नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चैनल गॉडेस एनर्जी में मैं पार्वती रॉय। आज के वीडियो ट्विन फ्लेम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों के लिए ही सेम इम्पॉर्टेंट है। जब कोई एक ट्विन अपने दूसरे ट्विन पार्टनर को रिजेक्ट करते हैं, अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को रिजेक्ट करते हैं, तो क्या होता है? ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक एनर्जेटिक कनेक्शन है। आपके ट्विन से आपकी एनर्जेटिकली टाई रहती है। जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो आपको फील होगा ही कि आप दोनों में एक अनब्रेकेबल कॉर्ड है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है बियॉन्ड 3D वर्ल्ड। आप अगर अपने ट्विन को रिजेक्ट करते हैं, बात भी नहीं करते या कितने भी दूर जाने की कोशिश करते हैं, फिर भी दो ट्विन के एनर्जेटिक कॉर्ड काट नहीं हो सकता। आप अपने ट्विन से 3D वर्ल्ड में कितने भी दूरी बना ले, फिर भी आप अपने हार्ट में, माइंड में, ड्रीम्स में, आपके लाइफ के हर हिस्से में उनको महसूस करेंगे। आप कितने भी ट्राई करें अपने ट्विन से फिज़िकल वर्ल्ड में मूव ऑन करने की, दूसरे रिलेशनशिप बनाने की, लेकिन दूसरे रिलेशनशिप में रहते हुए भी हर वक्त खुद को इनकम्प्लीट फील करेंगे आपके ट्विन से दूर होके। हमेशा अधूरापन महसूस होता रहेगा क्योंकि आपके मिसिंग पार्ट आपके ट्विन ही होते हैं। सभी अपने लाइफ में एक ऐसा पर्सन चाहते हैं जो उनको इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली सपोर्ट करे। कोई एक पर्सन हो लाइफ में जो उनको पूरी तरह से समझे। और तभी सभी अपने लाइफ में एक सोलमेट चाहते हैं जो उनके वाइब्रेशन को मैच कर पाए। सोलमेट आपके लाइफ में आते हैं आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ाने के लिए। वो आपको हेल्प करते हैं आपके स्पिरिचुअल पथ पे आगे बढ़ने के लिए। आपके 3D ग्रोथ में भी वो आपको हेल्प करते हैं। बट आपके ट्विन आपको मिरर करते हैं हील होने में। आपके लाइफ में जहाँ जहाँ आपको हील होने की ज़रूरत है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर एक साइड पे आपके ट्विन तब तक आपको मिरर करते रहेंगे जब तक आप पूरी तरह से हील नहीं हो जाते। जब तक आप खुद में कंप्लीट महसूस नहीं करते, तब तक ट्विन आपको मिरर करेंगे। आपके सोल आपके ट्विन से मर्ज होने के लिए हमेशा तरसेंगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक डिवाइन ब्लेसिंग है जो हर किसी को नहीं मिलते। ये ऐसा कनेक्शन है जहां आप डिवाइन लव को एहसास करते हैं। बट कभी कभी कुछ सिचुएशन ट्विन फ्लेम के लिए बहुत पेनफुल हो जाता है। और ये एक ऐसा कनेक्शन भी है जहां आप इस कनेक्शन को छोड़ नहीं सकते और ना ही अपने ट्विन से दूर हो सकते हैं, दूर रह सकते हैं। आपने ट्विन को चूज़ करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अगर कोई इस लाइफ टाइम में अपने ट्विन को रिजेक्ट करते हैं नेक्स्ट बर्थ के लिए, तब सिचुएशन और ज़्यादा टफ हो जाता है। इस लाइफ टाइम में एंड नेक्स्ट बर्थ में भी और ज़्यादा कार्मिक अकाउंट्स बढ़ जाता है जो रिलीज़ करना और ज़्यादा टफ हो जाता है। अगर आप अपने ट्विन को एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन को रेस्पेक्ट करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, तो आपको खुद में ही एक ऐसी खुशी, सुकून का एहसास होगा जो आपने कभी भी ना सोचा होगा, ना ही पहले कभी एहसास किया होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने में मदद करते हैं। जो कार्मिक साइकिल आपको जन्मों जन्मों से बांध के रखा है मोह माया के जाल में, जो आपको मोक्ष के तरफ आगे बढ़ने में हर पल रोकते हैं। आपके ट्विन आपके अदर हाफ होते हैं, आपके अंदर के मिसिंग पार्ट होते हैं। आपके अंदर जो चीज़ नहीं है वो आपके ट्विन में होते हैं। आपके ट्विन के अंदर जो सारे क्वालिटीज़, एनर्जीज, लेसन्स होते हैं वो आपको समझना पड़ता है एंड समझते हुए खुद में बदलाव लाना होता है जिसे आप खुद को कंप्लीट कर सके। ट्विन फ्लेम जर्नी हमेशा इजी नहीं होते और ना ही हमेशा कंफर्टेबल होता है।
आपके ट्विन आपके डीपेस्ट वुंड्स, फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करते हैं। वो तब तक ट्रिगर करते हैं और करते रहेंगे जब तक आप कंप्लीट हील नहीं होते। कार्मिक साइकिल में आपके बॉडी, माइंड, सोल इस तरह से बंधे रह जाते हैं जहां आपको लव एंड पीस नहीं मिल सकता, जहां आप आत्मिक शांति से पूरी तरह से वंचित रह जाते हैं। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, इस डिवाइन जर्नी को, अपने ट्विन को रिजेक्ट करते हैं तो आप उन सारे लेसन्स को रिजेक्ट करते हैं जो आपके ट्विन आपको ऑफर करते हैं। आप अपने ट्विन को रिजेक्ट करते हैं तो आप कार्मिक साइकिल को ही रिपीट करेंगे बार बार ऐसे ही कार्मिक सिचुएशन को रिपीट करेंगे जहां आपके डीपेस्ट वुंड्स, फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ अनहील्ड होके रह जाते हैं, जहां दर्द, तकलीफ़ के अलावा और कुछ भी नहीं मिलते। कार्मिक साइकिल में आप खुद को हमेशा अनलवेबल फील करते रहेंगे। आप फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ के वजह से रिप्लेसेबल भी फील करते रहेंगे। आपके ट्विन आपके शैडो साइड पे काम करने के लिए ट्रिगर करते हैं जो कभी कभी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। आप अगर ट्विन को रिजेक्ट करते हैं तो एक तरह से आप वो सारे अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं जहां आपके शैडो साइड हील हो जाते हैं। आप फ्रीडम को अचीव करते हैं, लव एंड पीस को अचीव करते हैं। आपके ट्विन से मिले लेसन्स को अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो यूनिवर्स आपको लेसन्स लर्न करवाने के लिए आपको फिर से कार्मिक सिचुएशन में लेके आते हैं जो धीरे धीरे और ज़्यादा हार्डवेयर बन जाते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ऐसा डिवाइन ब्लेसिंग है, एक ऐसा वर्ल्ड है जहां आप लिमिटेड बिलीफ सिस्टम, ओल्ड पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल से फ्री हो जाते हैं, जहां ना जाने कितने जन्मों से स्टक होके रहते हैं। जब आप अपने ट्विन को रिजेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ये दूसरे कनेक्शन की तरह, दूसरे रिलेशनशिप की तरह कर पाते हैं। जब अपने ट्विन को रिजेक्ट करते हैं तब आप अपने अदर हाफ को खुद से जुदा कर रहे होते हैं, जो टूट के बिखर जाने वाली एक्सपीरियंस होगा। आप अपने ट्विन को रिजेक्ट करके दूर चले जाते हैं तो आपको अनबियरेबल पेन का एहसास होगा, लगेगा कुछ प्रीसियस आपसे छीन गया है, अंदर से कुछ टूट रहा है। जो चीज़ आपसे छीन गया है वो दोबारा कोई और रिलेशनशिप में और किसी दूसरे इंसान में नहीं मिल सकता। आपके ट्विन कोई दूसरा इंसान नहीं है, वो आपका सोल का ही हिस्सा है। आपके ट्विन से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ती है, इसलिए ट्विन को रिजेक्ट करके आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। अपने ही ट्विन को खोने के दर्द इमोशनली होता ही है। ये पेन फिजिकल बॉडी को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आपको ट्विन से दूर जाके हमेशा अपनी चेस्ट पे एक दर्द महसूस होता रहेगा, एक खालीपन जो इस दुनिया में ना कोई चीज़, ना कोई रिश्ता और ना ही कोई इंसान भर सकता है। आप अपने ट्विन से दूर जाने के बाद भी कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली आपके माइंड कंस्टेंटली आपको रिमाइंड करवाता रहेगा कि आप कंप्लीट नहीं है अभी भी। आपको खुद को हील करना है। आप और आपके काम अभी भी अधूरा है। आप जब अपने ट्विन को रिजेक्ट करते हैं तब सिर्फ अपने ट्विन पार्टनर को ही रिजेक्ट नहीं करते, आप रिजेक्ट करते हैं अपनी डीपेस्ट डिज़ायर फॉर ग्रोथ को, रिजेक्ट करते हैं अनकंडीशनल लव को, खो देते हैं अनकम्पेरेबल डिवाइन लव कनेक्शन को। जब आप अपने ट्विन को रिजेक्ट करते हैं तब आपके लाइफ में वो जर्नी स्टार्ट होती है जो सिर्फ दर्द का है, जो आप ही ने अपने ट्विन पार्टनर को रिजेक्ट करते हुए स्वीकार करते हैं। आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, या आपके विल पावर अगर इतना स्ट्रॉन्ग आप बना सकते हैं तो ही आप अपने अंदर के इस खालीपन को, अधूरापन को लेके चल सकते हैं, ज़िंदगी बिता सकते हैं। लेकिन फिर भी लाइफ में आपके सोल के मिसिंग पार्ट को आप
दर्द के साथ हमेशा याद करते रहेंगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये हाई लेवल एनर्जेटिक कनेक्शन है। ये सिर्फ आपके इमोशनल बॉन्ड नहीं होते और ना ही सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी होते हैं, आपके सोल के साथ साथ आपके लाइफ के हर पार्ट से जुड़े होते हैं। आप जब अपने ट्विन को रिजेक्ट करते हैं, आपकी सोल को, खुद के अस्तित्व को भी आप रिजेक्ट कर देते हैं। ट्विन को रिजेक्ट करने के साथ साथ आप उन डिवाइन यूनियन को रिजेक्ट करते हैं जो आपका बर्थ राइट है। इस अर्थ पे आपके सोल को धारण किए हुए हैं आपके फिजिकल बॉडी। जब आप अपने ट्विन को, आपके ही सोल को, आपके सोल के पार्ट को खुद से दूर करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, नेचुरली आपके फिज़िकल बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लगते हैं। आपके फिज़िकल बॉडी में कुछ सिम्टम्स ऐसे नज़र आते हैं जिससे यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जिस वजह से इस धरती पे आए हैं, जन्म लिया है, जिस ट्विन के साथ डिवाइन यूनियन में आना आपका बर्थ राइट है, आप उससे खुद से दूर कर लिया है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। दोनों ट्विन के हार्ट चक्रा एनर्जेटिक कॉर्ड से जुड़ी होती है। जब आप अपने ट्विन को रिजेक्ट करते हैं, आपके ट्विन के साथ जुड़े उस एनर्जेटिक कॉर्ड पे भी इफ़ेक्ट होता है। हमेशा चेस्ट पे हैवीनेस रहेगी, हार्ट ब्रेक, हार्ट पेन जैसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं ट्विन फ्लेम रिजेक्शन का। एक पंछी का अगर पंख कट जाता है तो वो जिंदा तो रहता है, लेकिन उस पंछी का एक बड़ा अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। तो ये कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन की सोल लेवल की है, ये जस्ट एक 3D सिचुएशन का है जिसका असर हर एक हिस्से पे पड़ता है। आपको कुछ इसी तरह से मैसेजेस देते हैं यूनिवर्स के आपके फिज़िकल बॉडी को हील करते हुए इस डिवाइन जर्नी पे आगे बढ़ना है, जहाँ फिर से आप अपने ट्विन से मिल सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको योगा, मेडिटेशन, एनर्जी हीलिंग से खुद को हील करते हुए इस जर्नी को कंटिन्यू करना होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन सिर्फ दिल का रिश्ता नहीं होते, ये कनेक्शन एक वो जरिया है, वो दिशा है जो आपके पर्सनल ग्रोथ, हीलिंग, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं। आप जब अपने ट्विन को रिजेक्ट करते हैं, तब आप वो अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करते हैं जहां आपके बॉडी, माइंड एंड सोल इवॉल्व होता है। मतलब आपके सोल जहां एक सिंपल स्टेट से हायर स्टेट में ट्रांसफॉर्म होते हैं। आपके ट्विन आपके शैडो साइड को हाईलाइट करने आते हैं। आपके ट्विन हमेशा आपको आपके हाईएस्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए चैलेंज करते हैं। अगर आप अपने ट्विन को रिजेक्ट करते हैं, खुद के कंफर्ट जोन को चूज़ करते हैं, तो आपके लाइफ के ग्रोथ रुक जाते हैं। आप ओल्ड पैटर्न को बार बार रिपीट करने लगेंगे। आप लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में स्टक होके रह जाएंगे। स्पिरिचुअल जर्नी हमेशा कंफर्टेबल नहीं हो सकता, कभी कभी ये पेनफुल हो जाता है। ऐसे सिचुएशन बनते हैं जहां आपके ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालने के लिए चैलेंजेस भी होते हैं। आपको ये सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होता है, नहीं तो 3D सिचुएशन में स्टक होके रह जाएंगे। आपके ट्विन आपको चैलेंज करते हैं, आप आपके फियर को ओवरकम करके लाइफ में लव को एम्ब्रेस करें। फियर को ओवरकम करके स्टैग्नेशन एनर्जी से निकल के ग्रोथ को चूज़ करें। आपके ट्विन सिर्फ आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर ही नहीं होते, वो आपके ग्रेटेस्ट टीचर भी होते हैं, जो आपको बॉडी, माइंड, सोल को अलाइन होने में मदद करते हैं, आपको इवॉल्व होने में मदद करते हैं, जो आपको उस दिशा के ओर लेके चलते हैं जहां आपके अनलिमिटेड ग्रोथ होते हैं। लेकिन उस दिशा के ओर चलना आप ही को पड़ता है, यहाँ आपके ट्विन आपके साथ नहीं चलते। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए खुद में करेज एंड स्ट्रेंथ को बिल्डअप करते हैं, तो आप अनकंडीशनल लव को अचीव करते हैं, जो आपको हर तरह से फ्रीडम का एहसास करवाएगा। आप फ्री होंगे हर एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से। आप अपने लाइफ गोल को अचीव करेंगे,
एक्सपेंशन होगी आपके थॉट्स के। जब आप अपने ट्विन फ्लेम को रिजेक्ट करते हैं तब इसका यही मतलब होता है कि आप खुद से इस हायर लेवल के लव को, ग्रोथ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। आपके ट्विन को रिजेक्ट करते हैं जब आप तब पेनफुल सोलमेट कनेक्शन को अट्रैक्ट करने लगते हैं। सोलमेट आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आपको हेल्प करते हैं, पर ट्विन के तरह नहीं। सोलमेट भी आपके डीपेस्ट वुंड्स, फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करते हैं, पर ट्विन के तरह इंटेंस वे में नहीं करते। आपके ट्विन आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, बट सोलमेट कनेक्शन में डिज़ायर्स होते हैं। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में रहते हुए खुद के शैडो साइड पे काम नहीं करते, हील नहीं करते, तो सोलमेट कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन के तरह ही बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा। आपको खुद के फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ के वजह से खुद को अनलवेबल फील होगा, रिजेक्टेड फील होगा। जब तक आप लाइफ लेसन्स लर्न नहीं कर लेते, आप ऐसे ही पेनफुल कार्मिक सोलमेट कनेक्शन को अट्रैक्ट करते रहेंगे, जहाँ कन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, हार्ट ब्रेक जैसे सिचुएशन बनते हैं। कभी कभी ट्विन फ्लेम के लिए सोलमेट कनेक्शन लंबा चल सकता है, लेकिन अगर आप अपने ट्विन को अवॉइड करने के लिए सोलमेट को यूज़ करते हैं, सोलमेट कनेक्शन को यूज़ करते हैं, तो सोलमेट से आपको वो ट्रिगर मिलेगा जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी इजी नहीं होता, बट आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट करके जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो आपको ट्विन पार्टनर के साथ वो कंप्लीटनेस का एहसास होगा जो किसी और दूसरे सोल के साथ नहीं हो सकता। जब आप अपने ट्विन को रिजेक्ट करते हैं तो ये आपके ट्विन के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन बन जाता है। जब आप अपने लाइफ में मूव ऑन करते हैं तब आपके ट्विन को अपने खुद के जर्नी अकेले ही कंटिन्यू करना पड़ता है, अपने लेसन्स लर्न करना पड़ता है जितना वो अकेले इस लाइफ टाइम में कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ट्विन आपको भूल जाएगा या ट्विन फ्लेम बॉन्ड टूट जाएगा। ये अनब्रेकेबल बॉन्ड है, साथ हो या ना हो ये कभी भी नहीं टूट सकता। जब आप अपने ट्विन को रिजेक्ट करते हैं 3D वर्ल्ड में, तब आपके ट्विन के स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू करवाने के लिए यूनिवर्स के तरफ से आपके ट्विन के लिए एक सोलमेट भेजा जाता है जो उनके स्पिरिचुअल जर्नी में मदद करते हैं, आपके ट्विन को हील होने में भी मदद करते हैं। रिजेक्शन के बाद आपके ट्विन के लाइफ में जो सोलमेट आते हैं वो आपके ट्विन के ग्रोथ में भी सपोर्ट करते हैं। जो ट्विन अपने ही ट्विन पार्टनर को रिजेक्ट करते हैं उनके लिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। ये मान लेना कि उनके ट्विन के लाइफ में कोई और सोलमेट आ चुके हैं। ये बात बहुत बुरी तरह से ट्रिगर करते हैं उनके ही हर एक शैडो साइड पे जो अपने ही ट्विन को रिजेक्ट कर चुके हैं। आपके ट्विन के लाइफ के सोलमेट आपके लिए इतनी बड़ी ट्रिगर बन जाते हैं जहां आपको अपने ही फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, वुंड्स को हील करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपके ट्विन के लाइफ के सोलमेट आपके ट्विन को हील तो करते ही है, साथ साथ आपको भी ट्रिगर करके हील करते हैं जो आपके लाइफ में ग्रोथ भी लेके आते हैं। ट्विन फ्लेम का रियूनियन उनके डेस्टिनी होते हैं, रियूनियन होता ही है। आप अगर खुद को हील करते हैं, अपने ट्विन के साथ रियूनियन में आना चाहते हैं तो वो होता ही है, कोई नहीं रोक सकता। बट आप जब अपने ट्विन को रिजेक्ट करते हैं और आपके ट्विन अपने तरीके से मूव ऑन करते हैं, उनके लाइफ में सोलमेट आते हैं, तो ये रियूनियन कोई रोमांटिक पार्टनर के हिसाब से नहीं होगा। तब आपके ट्विन एक दोस्त, एक टीचर के तरह आपके साथ रियूनियन में आते हैं। ट्विन फ्लेम चाहे कितने ही फिजिकल लेवल पे डिस्टेंस में रहे, सेपरेशन चाहे कितने दिन का ही हो, कितने भी चैलेंजेस फेस करना पड़े, वो एक होने के लिए ही जन्मे हैं। देखा जाए तो ट्विन फ्लेम का सोल लेवल पे कभी भी सेपरेशन नहीं हो सकता, नहीं होते। वो दूर रह के एक दूसरे को प्यार करते हैं। ट्विन फ्लेम के रियूनियन का कोई टाइमलाइन नहीं होते, ईयर्स,
लाइफ टाइम्स का भी सेपरेशन हो सकता है। जब तक ट्विन फ्लेम्स के ईगो का डेथ नहीं हो जाता, सेपरेशन रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स में सेपरेशन आते हैं कार्मिक के वजह से, बट रियलिटी यही है कि कार्मिक जस्ट लेसन्स होते हैं इनके ईगो डेथ के। ट्विन फ्लेम एक कॉस्मिक कनेक्शन है। इनके एनर्जेटिक बॉन्ड को इस अर्थ प्लैनेट के कोई भी सर्कमस्टेंसेस तोड़ नहीं सकते। 3D रियलिटी में ट्विन फ्लेम एक दूसरे को कितना भी रिजेक्ट करे, कितने भी एक दूसरे से रन करे, सोल लेवल पे वो एक दूसरे के ही होके रहते हैं। और तभी ट्विन फ्लेम के बीच 3D में हजारों प्रॉब्लम्स रहे, वो एक दूसरे के ऊपर कभी भी गुस्सा होके, नाराज़ होके ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को सोल लेवल पे इतनी ज़्यादा अनकंडीशनली लव करते हैं जिससे समझना इस अर्थ पे किसी दूसरे और सोल के लिए पॉसिबल ही नहीं है। ट्विन फ्लेम में एक मैग्नेटिक पुल होते हैं जिसके कारण वो बार बार एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, और ये तब तक होता रहेगा जब तक वो रीयूनियन में नहीं आते। ट्विन फ्लेम के 3D सेपरेशन एक इल्यूज़न के अलावा और कुछ भी नहीं है। 3D इल्यूज़न ट्विन फ्लेम तोड़ सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से, लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से बाहर निकल के, जो सिर्फ पॉसिबल होता है स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करके। ट्विन फ्लेम सोल लेवल पे हमेशा एक होते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। ट्विन फ्लेम के सेपरेशन उनके डीप हीलिंग के लिए ही होता है, सोल के अवेकनिंग के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन जो उनके हायर ग्रोथ के लिए होता है, जो उनके हायर स्पिरिचुअल पर्पस कंप्लीट करने के लिए ही होता है। ये सोल के वो ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ एक सोल सिंपल स्टेट से कंप्लीट अवेकन सोल बनते हैं, जहाँ हर एक फियर्स लव में ट्रांसफॉर्म होते हैं। जब दो ट्विन सोल अपने अवेकनिंग प्रोसेस को, हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए अवेकेंड होते हैं, दो पावरफुल एनर्जी रियूनियन में आते हैं, क्रिएट होता है एक थर्ड एनर्जी की अनकंडीशनल लव के एनर्जी जो स्प्रेड होता है हर तरफ, जो मदर अर्थ को हील करते हैं, जो ट्विन फ्लेम का सोल पर्पस भी होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन और आपके ट्विन आपके लिए वो डिवाइन ब्लेसिंग है जो रेयर होते हैं, हर किसी को नहीं मिलता। अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, अपने ट्विन पार्टनर को रेस्पेक्ट कीजिए, रीयूनियन में आइए, खुद के जर्नी को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।